Today we are discuss about most important topic is called factorization. Class 10th, 9th, 8th तीनों क्लास में एक ही टॉपिक चल रहा है factorization. 3 नंबर की वैल्यू रखता है. बहुत ध्यान से देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा. जैसे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 दिया हुआ है. अगर हमें इसे फैक्टराइज करना हो तो क्या कर सकते हैं? पहले आप समझो आइडेंटिटी लगेगी नहीं. तो यहाँ पर क्या 12 किसी का स्क्वायर है? नहीं. 1 स्क्वायर है? नहीं. इनमें से कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है. तब ऐसे क्वेश्चंस पे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, याद रखना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो आपको याद रखना है किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आइडेंटिफाई करेंगे. अगर स्क्वायर नहीं है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 12 बन जा 12 फैक्टर बना लो. ये आ गया. ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आते हैं 7 और मल्टीप्लाई करने पे 12. तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो, लास्ट डिजिट को भी एज इट इज लिख लो. फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लिया, लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख लिया. अब देखो इसको अरेंज करो. 2 2 जा 4, 4 और 3 क्या मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है. 4 3 जा 12. क्या प्लस माइनस करने पे 7 आएगा? तो हमें पता है अगर दोनों माइनस के होंगे तो 7 आ जाएगा. लिख लिया 4x और 3x. अभी भी दिक्कत होगी, निशान क्या लगाए. देखो माइनस और माइनस लेने पे दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस. और निशान किसका आएगा? माइनस का. तो -4 और -3 ले लिया हमने. ये दो एक साथ, ये दो एक साथ. इन दोनों में कॉमन बता दो. सर ये दोनों किसके टेबल में आते हैं बताओ? हाईएस्ट 2 के में आते हैं, उससे हाईएस्ट 4. तो 4 बाहर ले लेंगे हम. दोनों के पास x है, एक x बाहर आ जाएगा. 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 और एक x बच जाएगा. 4x पूरा बाहर आ चुका है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1. ब्रैकेट बंद, माइनस लगा दिया. इन दोनों में कॉमन क्या है? सर 1 और 3 दोनों प्राइम नंबर है. 1 तो नहीं है, बट 1 किसी के भी टेबल में भी नहीं आता. तो 1 और 3 में कॉमन क्या देगा? 1 आ जाएगा. बाहर माइनस है, माइनस लगा दो. अंदर 3x -1. अब जब भी बाहर माइनस होगा तो दोनों जगह माइनस आएगा. इसके क्या कारण है? जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो इसे प्लस बना देगा. ब्रैकेट सेम. जब दो ब्रैकेट सेम हो तो एक ब्रैकेट लिख दो. जो दो ब्रैकेट सेम है उन्हें एक बार लिख दो और इनको मिला के नया ब्रैकेट क्या बन गया? 4x - 1. यहां तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था. दोबारा सुनो. पहला स्टेप याद कर लो, मल्टीप्लाई. याद रखना पेपर में करना है. मल्टीप्लाई करके क्या बना लिया? फैक्टर. सर ये कहां पर रिप्रेजेंट करना होता है? ये रफ करके आपका, आप इसे रफ में दिखाओगे. फैक्टर बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि 2 2 जा किया जैसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को कैसे भी रीअरेंज करो. अरेंज करके हमारा 7 आना चाहिए. तो 2 2 जा 4 हो गया. 4 और 3 हमारा 7 हो जाएगा. ठीक है, इन दोनों में कॉमन देगा. 4 के टेबल में आते थे, बाहर ले लिया. 4 के टेबल में 12, 3 पे. 4 के टेबल में 4, 1 पे. इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1. ब्रैकेट बन गया सेम. थैंक यू.